जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूँ गुंजन कुमार। देखिए, लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है, लोकसभा चुनाव के लिए और अलग-अलग राजनीतिक दल जो है, वो अपने-अपने तरीके से अब प्रयास में लगे हैं कि कैसे सीट जो है अधिक से अधिक जीता जाए। इसी क्रम में जिस तरह से देश में राजनीतिक उछल-पुछल चल रही है, उसे लेकर आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। दरअसल हमारे साथ अभी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी हैं सतीश सतीश पॉल मुंजनी जी। हम इनसे जानने का कोशिश करें आखिर क्या ऐसा आज विषय है कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। हाँ, बताइए आज किस विषय को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? देखिए, आपको जैसा मालूम है कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है पूरे देश भर में और हमारा कहना है कि देश का जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है ना? आज कांग्रेस पार्टी के सारे आनुषंगिक इकाई जो हमारा खाता है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। आप टाइमिंग को देखिए कि चुनाव की घोषणा होती है, पुराना 5 6 साल 7 साल मामला पुराना को लेकर के आज हमारे सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। हमारा अपना पैसा खाता में है लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोक चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव में प्रचार प्रसार ये सब करना आज मीडिया को स्लॉट हमको बुक करना है। हमारे पास पैसा रहते हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। आज हमको प्रचार प्रसार के लिए बैनर छपवाने पंपलेट छपवाने बहुत से काम करने उसका काम हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है आज पूरी तरह से डरी हुई है क्योंकि उनके अपना आंतरिक सर्वेक्षण वो लोग करा चुका, उनको रिपोर्ट आ चुका है इस बार 2024 में उनकी चलने वाली नहीं है। जो झूठे सपने दिखा करके लोगों का मत को अपने खरीदने का काम किया था, मत को अपने पास अपने पक्ष में करने का काम किया था, वो चारों पूरी तरह से खोखला हो चुकी है। क्या लग रहा है क्यों इस तरह से हो रहा है? इसका जवाब तो वही लोग देंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होता है कि सबके लिए अलग अलग होता है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब उनको भ्रष्टाचारी नजर आते हैं और उनके यहाँ जितने भी नेता हैं सब दूध के धुले हुए हैं। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र ही में न बोले थे कि अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपया का आरोप था। आज क्या हुआ? आज बीजेपी वो शामिल हो गए, मोदी के वॉशिंग पाउडर में उनको धो दिया गया, सफाई हो गया, शामिल हो गए, 70,000 का आरोप भी खत्म हो गया। आज वो डिप्टी सीएम है। उसी तरह आप कितने एग्जाम्पल देखेंगे, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी उनके पर, नारायण राणे, असम के भी हेमंत बिश्व शर्मा, आज अशोक चौहान, आदर्श घोटाला का कितना बड़ा आरोप था, सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उनके पास तो ऐसा पाउडर है कि भाई शामिल हो गया, भ्रष्टाचार खत्म। सिर्फ विपक्ष के ऊपर में भ्रष्टाचार नजर आते हैं। आज ईडी के 6 आप ईडी के 6,500 छापा पड़े। आज 6,500 छापा में 95% किनके ऊपर छापा पड़ा? विपक्ष के ऊपर में। आज केस कितना हुआ? मात्र 25 केस होते हैं। इसका मतलब है कि मात्र 25 केस का मतलब है कि 6,500 छापा आप सिर्फ लोगों को परेशान और लोगों के छवि खराब करने के लिए। अब क्या करना है? चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं कि पैसे नहीं है तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? पैसे नहीं है लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर और हमारे लोगों पे पूरा विश्वास है। अगर चुनाव पैसा से ही लड़ा जाता तो आज बड़े बड़े अडानी अंबानी प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग लोकसभा में नजर आते हैं। लेकिन जो एक होता है कि चुनाव में जो प्रचार प्रसार सामग्री खरीदी जाती है उसमें कुछ पैसा लगता है, उसके लिए तो भाई हमारा चाहिए ना भाई। और हमारा खुद का पैसा क्यों फ्रीज है? हमारा खुद का पैसा क्यों फ्रीज है? आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से आप तो लाखों करोड़ों चंदा आपने भी लिया है ना? आपने तो योजना चला दिया था, चंदा दो धंधा लो, है ना? चंदा दो कार्रवाई से बचो, वो सारा चीज दिखता है। तो आप पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लोगों पर होगी। अब 14,40,000 का अपलेंटी कितना होता है? 210 करोड़ रुपया। कहाँ का है भाई? ये कौन सा नियम संगत से आप 210 करोड़ का प्लेंटी ठोक दिए? इसके जवाब तो उनको भी देना चाहिए। अच्छा, चलिए ये तो हो गया। अब झारखंड प्रदेश में चूँकि अभी हम लोग झारखंड से हैं, यहाँ का थोड़ा स्थिति बताइए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का पकड़ कैसा है क्षेत्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में गठबंधन की जितने भी गठबंधन के प्रत्याशी जो भी होंगे
वो 14 का 14 लोकसभा सीट गठबंधन के लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं। थैंक यू। ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी थे। हम इनसे जानने का कोशिश की कि आखिर आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था, किस विषय को लेकर था। तो आपने सुना ही कि किस तरह से देश में जो है राजनीतिक उछल-पुछल चल रही है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी का जो है अकाउंट सीज कर दिया गया है। इसी विषय को लेकर आज इनसे बातचीत की और झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अलावा जो उनके गठबंधन में जो है लोग हैं, जो पार्टियाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है, उन पर भी हमने चर्चा किया। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।